तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो, जिसमें कि हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट किए जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक के सभी टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आज ये छठा वीडियो है। इसके अंदर आज हम लोग लिक्विडिटी के बारे में सीखने वाले हैं। देखो, लिक्विडिटी बहुत बार सुना होगा कि लिक्विडिटी मार्केट में यहाँ इस लेवल पर लिक्विडिटी है, इस लेवल पर लिक्विडिटी है, इस लेवल पर लिक्विडिटी है। हर किसी की वीडियो में हर किसी से सुना होगा कि लिक्विडिटी है, बट मैक्सिमम लोगों को लिक्विडिटी का मतलब ही नहीं पता होगा, या फिर पता होगा तो बुक की थ्योरी पता होगा। देखो, बुक की थ्योरी में और एक सिंपल लैंग्वेज में पता होने में बहुत डिफरेंस होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताया जाए तो एकदम से ईजी रहता है, आप मार्केट में उसे अप्लाई कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में भी इंक्लूडेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बुक की थ्योरी पता है तो फिर उसको सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि कर ही नहीं पाओगे, लेकिन थोड़ा सा बिगिनर ट्रेडर के लिए मुश्किल होता है। देखो, लिक्विडिटी का मतलब होता है ना, सिंपल सा, वो होता है कि ज़्यादा लोग कहाँ पर है। मान लो ये हमारे पास कुछ लेवल है मार्केट में। मान लो एक स्टॉक यहाँ पर 100 रुपये का है, यहाँ पर 110 रुपये का है, यहाँ पर 120 रुपये का है। तो ज़्यादा जो हमारे लोग हैं वो यहाँ पर हैं, या फिर यहाँ पर है, या फिर यहाँ पर है। मान लो यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं, यहाँ पर 50 लोग बैठे हैं, यहाँ पर 20 लोग बैठे हैं। तो ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पर होगी, कौन से एरिया में होगी? यहाँ पर। यहाँ से मार्केट क्या करेगा, या तो अप साइड जाएगा या फिर डाउन साइड आएगा। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे समझेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस। ये क्या है, हमारे पास सपोर्ट है। मार्केट इसके अंदर हमारा मोमेंटम कर रहा है, नीचे आया यहाँ पर, ठीक है। तो अब रिटेल ट्रेडर है जो, देखो, दो टाइप के ट्रेडर होते हैं बेसिकली मार्केट में। एक होते हैं रिटेल ट्रेडर, एक होते हैं बड़े इंस्टीट्यूट। अब रिटेल ट्रेडर के पास क्या होता है, छोटा अमाउंट होता है, मान के चलते हैं 100 रुपये होते हैं। वहीं बड़ा इंस्टीट्यूट होता है, वो बड़े करोड़ों के फंड मैनेज करता है, तो उसके पास मान लेते हैं हम लोग 10,000 रुपये है इसके पास। एक मान लो रिटेल ट्रेडर को अभी बाय करना है, मार्केट तो बाय की पोजीशन दिखाना है, तो यहाँ पर बाय करेगा, यहाँ पर बाय करेगा, यहाँ पर बाय करेगा। अब वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ डालेगा, ये एरिया के पास डालेगा। अब ये एरिया में क्या बढ़ गया, लिक्विडेशन डल गया। देखो मार्केट में क्या हुआ, जैसे ही मान लो यहाँ पर मैंने बाय किया, यहाँ से मार्केट आया तो मैं अपनी पोजीशन कट करूँगा, मार्केट में क्वांटिटी फिर से ऐड होगी। मैंने पहले ली और फिर से क्वांटिटी ऐड हुई। मान लो मैंने 10 क्वांटिटी यहाँ पर बाय की, और जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैंने 10 क्वांटिटी फिर से छोड़ दी। अब जो बड़ा प्लेयर है, देखो बड़े प्लेयर क्या सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे नहीं है कि उनके पास पेशेंस नहीं होता, उनके पास बड़े बड़े एनालिसिस भी होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, वो अपना मैनेज करके चलते हैं फंड को। तो वो यहाँ कहीं पर, देखो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर एंट्री लेगा क्योंकि उसके पास छोटा अमाउंट है, लेकिन जिसके पास बड़ा अमाउंट है, बड़े इंस्टीट्यूट, वो यहाँ पर बाय करना चाहेगा इस एरिया में। तो जैसे मार्केट यहाँ पर आता है, इनके स्टॉप लॉस हिट, इनको क्या मिला, बड़े इंस्टीट्यूट को एक तो कम प्राइस में मिला, लिक्विडेशन ज़्यादा बढ़ा, और जैसे इन्होंने अमाउंट डाला, मार्केट ये एकदम से यहाँ से बूम करेगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन होती है। एक तो होता है ट्रैप बनता है, इसको हम बोलते हैं बियर ट्रैप। नीचे बना तो क्या हुआ, बियर ट्रैप। और मान लो यहाँ पर मार्केट जा रहा है और यहाँ कहीं पर बनाया, तो ये बुल ट्रैप बनाया हमारा, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो लिक्विडेशन का सीधा मतलब होता है कि ज़्यादा लोग कहाँ पर बैठे हैं। अब इसे रियल मार्केट में समझेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। हम लोग इंडियन मार्केट में भी देखेंगे कि इंडियन मार्केट में कैसे चेकआउट करते हैं, और फॉरेक्स मार्केट में अगर चेकआउट करना है लिक्विडेशन तो कैसे चेकआउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स मार्केट में कॉइन ग्लास सर्च करना, ये कॉइन ग्लास, वहाँ पर आपको ऐसा पेज मिलेगा। लिक्विडेशन पे ओपन करना, लिक्विडेशन मैप पे जैसे आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर बार दिखेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे 10x और 25x, 50x और 100x की लेवरेज के साथ लोगों ने क्वांटिटी बना रखी है मार्केट में, या यहाँ पर ज़्यादा लोग अपनी क्वांटिटी डाल के बैठे हैं, यहाँ पर लिक्विडेशन ज़्यादा है। इन दोनों को छोड़ दो, 10x और 25x, 50x और 100x को हमें देखना है। अभी यहाँ पर ज़्यादा सबसे ऊंचा बार कौन सा है, ये वाला 82, 9 राउंड फिगर नंबर लो 83 का है। तो मार्केट को एक बार जो करंट प्राइस है वो 83,400 के आसपास चल रही है, लोगों ने यहाँ तक डाली है प्राइस। तो जो बड़े इंस्टीट्यूट है ना, वो यहाँ पर बाय करेंगे, तो मार्केट को फिर से यहाँ तक आना पड़ेगा। अब इसको हम लोग रियल एग्जांपल भी देख लेंगे। अभी मार्केट बिटकॉइन ओपन है तो उसमें भी देखेंगे कि क्या कैसे हमें करना चाहिए इंक्लूडेड।
ये हमारा इंडियन मार्केट में ओआई डाटा होता है पुट का और कॉल का। देखो कॉल अगर देख रहे हो तो वो नीचे की तरफ देखना, देखो सेलर की हिसाब से सोचना। कॉल का ऑप्शन, कॉल का मतलब क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है। पुट का मतलब क्या होता है, नीचे जाता है। लेकिन हमको सेलर के हिसाब से देखना है, तो कॉल का मतलब हम यहाँ नीचे से लेंगे कि मार्केट नीचे गिरेगा। पुट का मतलब यहाँ से ग्रीन है तो ग्रीन का लेंगे। अब यहाँ पर देखो मार्केट, मान लो निफ्टी यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर जो अगला हमारे पास सपोर्ट का एरिया है वो कहाँ पर होगा, 22,000 पे। देखो यहाँ पर 48.5 का ओआई डाटा है हमारे पास कि यहाँ पर लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है बाइंग करने के लिए, ना कि 22,050 पर भी नहीं है, 22,100 पर भी इतने लोग इंटरेस्टेड नहीं है। वहीं अगर रेजिस्टेंस का देखें तो रेजिस्टेंस हमारे कहाँ पर होगा, 67.2% का है। कौन से लेवल पर है, 22,300 पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा रजिस्टेंस है। ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अगर इसका एडवांस वर्जन देखना चाहो तो ये ऑप्शन ग्रीक भी चेकआउट कर सकते हो। अगर इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, हम लोग इस पे भी डिस्कस कर लेंगे कि गामा बीगा थीटा डेल्टा क्या होता है। अब चलते हैं हम रियल मार्केट में और वहाँ पर पहले एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे ना, मार्केट में एक स्पॉट, दूसरा स्पॉट, तीसरा स्पॉट। मार्केट ने किया ब्रेकआउट, रिटेल ट्रेडर ने क्या किया, यहाँ पर बाय किया, उसकी एंट्री एक्टिवेट हो गई। अब लिक्विडेशन अगर यहाँ पर ज़्यादा था, अगर बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पर बैठा था, एक एंट्री आई, ट्रैप बना। कौन सा ट्रैप बना, बुल ट्रैप बना। ठीक है, अब मेरी एंट्री कहाँ पर एक्टिवेट होगी, मेरे को ट्रेड लेना है तो मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा। जैसे इसके नीचे क्लोज किया, ये हमारा इसी कैंडल का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट क्या होगा, 1:2 का, और 1:2 हमारा यहाँ कहीं पर कंप्लीट हो गया। देखो जब भी आपको ये ट्रैप मिलेंगे ना, आपके टारगेट ऐसे इजीली हिट होगी। ज़्यादा देखो मार्केट फुल कितना टाइम से यहाँ पर फुल्ली कंसोलिडेशन था, यहाँ से बहुत टाइम कंसोलिडेशन किया। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही ट्रैप बनाया, मार्केट एक झटके में टारगेट देके गया ऑलमोस्ट। यहाँ पर अगर फुल कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमें लगभग 1000 पॉइंट के आसपास के टारगेट देके गया। ये अच्छा एक रिस्क टू रिवॉर्ड है, 1:3 का है तो अच्छा है। तो अभी चलते हैं हम लोग लाइव मार्केट में और वहाँ पर देखते हैं। जैसे कि हमने, ये हमारा आज का ट्रेड चला है, अभी इन सबको डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने क्या देखा था, कहाँ पर है हमारा रेजिस्टेंस का एरिया, 83 के आसपास। 83 पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 83 पर हम लोग पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 83 यहाँ कहीं पर है। ठीक है, तो आ गया 83 पर। यहाँ पर पीछे से हम लोग लेवल निकाल लेंगे। मुझे यहाँ पर कहाँ पर लेवल दिख रहा है, ये वाला। मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, आऊँगा और एक अपना लेवल ड्रॉ कर लूँगा। देखो सिंगल लाइन कभी भी ड्रॉ मत करो, सिंगल लाइन के भरोसे मार्केट नहीं चलता है। तो यहाँ पर मेरी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, यहाँ पर मैं सेल करूँ मार्केट में या फिर बाय करूँ, क्या होना चाहिए मेरी प्लानिंग। मेरी प्लानिंग क्या होगी अभी मार्केट में, मार्केट देखो अच्छा खासा सपोर्ट का एरिया है ये, अच्छा खासा। अब रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, मार्केट यहाँ पर आया, वो अपनी एंट्री यहाँ पर सेलिंग साइड की बना लेगा, जबकि मैं वेट करूँगा कि मार्केट यहाँ पर जाए। जैसे ही यहाँ पर आएगा मेरी एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी और मैं बड़े टारगेट के लिए ट्राई करूँगा मार्केट। तो सिंपल से लिक्विडेशन का मतलब ये होता है, जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं, जहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा लिक्विडेशन का मतलब, लिक्विडेशन कैसे यूज़ करना है, कैसे ट्रैप यूज़ करना है। अगर ट्रैप स्ट्रैटेजी अगर किसी को सीखनी हो कमेंट कर सकता है, हम लोग उस पर भी बात कर लेंगे ट्रैप स्ट्रैटेजी के बारे में भी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर एवरीवन।